अमावस्या में पूजन में युग्म लेना चाहिए। युग्म माने किस दिन के साथ, किस तिथि के साथ उसका योग हो, चतुर्दशी के साथ या प्रतिपदा के साथ। कहा है अगर प्रतिपदा पड़वा के साथ अमावस्या का योग हो रहा हो, उसमें पूजन किया जाए तो वो महाफलदायी होता है, परम सुखदायी होता है, आपकी इच्छा और कामना पूर्ण करने वाला होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाला योग है। लेकिन अगर चतुर्दशी के साथ युक्त होकर अमावस्या मनाई जाए तो उसका फल एकदम उल्टा विपरीत हो जाता है। अब इस पर जरा विचार करें। अगर आपकी पंचांगों की गणना में भेद हुआ तो उसका फल जनता क्यों भोगे? आप पंचांगकार यदि कहीं कोई गलत निर्णय देता है तो उसका फल जनता तो नहीं भोगेगी ना, जनता अपना विवेक से निर्णय ले। उसके बाद और अगली बात हम कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बात। दो चीजें, एक आयुष्मान योग और एक स्वाति नक्षत्र। ये अगर दीपावली को अमावस्या को मिले तो अमावस्या मनाई जानी चाहिए, स्पष्ट है। स्वाति नक्षत्र कहीं भी 31 अक्टूबर को नहीं है और 1 नवंबर को पूरे दिन सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त तक स्वाति नक्षत्र है और सुबह 10:40 के बाद प्रीति योग के बाद आयुष्मान योग भी आ जाने वाला है। तो दोनों योग मिल रहे हैं। स्वाति नक्षत्र के बिना दीपावली आप मनाएंगे कैसे 31 अक्टूबर को, जब स्वाति है ही नहीं। उसके बाद एक और बात है कि दीपावली के दिन बहुत से लोग सूर्योदय व्यापनी मानते हैं। ये तिथि चंद्रोदय व्यापनी होती है, सूर्योदय व्यापनी नहीं। फिर भी अगर सूर्योदय व्यापनी माने तो भी 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। उसमें कहा कि अगर सुबह, निर्णय सिंधु कहता है, प्रातःकाल सूर्योदय के समय अमावस्या हो और होकर प्रदोष के बाद एक पल भी मिल रही हो तो उस दिन अमावस्या मनाई जानी चाहिए। 31 को सूर्योदय के समय अमावस्या नहीं है। ये दोनों योग केवल 1 नवंबर को प्राप्त होंगे। अगली बात, पहले पितरों का पूजन होता है, बाद में लक्ष्मी का पूजन होता है। धारा उल्टी मत भाइये कि लक्ष्मी का पूजन करने के बाद फिर पितरों का पूजन किया जाएगा। प्रातःकाल अभ्यंग स्नान अमावस्या में बताया है। उस अभ्यंग स्नान के बाद पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए और पार्वण श्राद्ध के बाद तब लक्ष्मी पूजन करके भोजन करना चाहिए, दिन में व्रत करना चाहिए। अब अगर ये देखें तो 31 को सुबह आप अभ्यंग स्नान जब करेंगे तो अमावस्या है ही नहीं, जब आप पार्वण श्राद्ध करेंगे तो अमावस्या है ही नहीं। तब आप पहले लक्ष्मी पूजन करके अगले दिन करेंगे सारे कर्म क्या? तो इसलिए 1 नवंबर को प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करेंगे, अमावस्या है। पार्वण श्राद्ध करेंगे, अमावस्या है। प्रदोष के बाद अलग अलग जगह सूर्यास्त के समय में डिफरेंस होता है। अलग अलग जगह कहीं 6:15, कहीं 6:20, कहीं 6 बजे अमावस्या विश्राम ले रही होगी 1 नवंबर को। लेकिन ये निश्चित है कि 1 घटी से ज़्यादा माने 24 मिनट से ज़्यादा अमावस्या 1 नवंबर को है, इसलिए 1 नवंबर को ही मनाई जानी चाहिए। जो लोग रात्रि को करते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं सिंह लग्न नहीं है। कैसे नहीं है? 1 नवंबर को भी सिंह लग्न है। रात्रि को 12:51 के आसपास, समय के हिसाब से 15-20 मिनट आगे पीछे आपके शहर के हिसाब से अंतर होगा, वो आप टाइम डिफरेंस अपना चेक कर सकते हैं। तो उस समय भी सिंह लग्न है। देखिए एक और क्रम है, प्रदोष के साथ साथ अर्धरात्र व्यापिनी मुखिया देखना चाहिए। वो 31 अक्टूबर को है, लेकिन केवल एक आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि 31 अक्टूबर को बनाइए। 1 नवंबर को अगर प्रदोष में है तो उसका पूजन करने का फल रात्रि को, 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या नहीं है लेकिन अमावस्या मानी जाएगी। जैसे सूर्योदय के समय कोई तिथि होती है तो पूरे दिन मानी जाती है, ऐसे चंद्रोदय के समय प्रदोष में जब कोई तिथि होगी तो उसकी व्याप्ति अगले दिन सुबह तक मानी जाएगी, जब तक अगला सूर्योदय नहीं हो जाएगा। इसलिए ये मूर्खता की बात कर रहे हैं बहुत से लोग कि रात्रि में अमावस्या नहीं रहेगी। रात्रि में जब आप दीपावली पूजन करेंगे तो वो शास्त्रोक्त नहीं है। बिना अमावस्या के आप रात्रि में सिंह लग्न में पूजन कैसे करेंगे? थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा अध्ययन कर लीजिए और ये कार्य कर्मकांडियों के लिए छोड़ दीजिए। मेरा एक निवेदन है, बहुत बड़ी बात, कर्मकांड के लिए छोड़ दीजिए ना। मैं भागवताचार्य हूँ, पुराणों का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं कर्मकांडी भी हूँ, मैं याज्ञिक भी हूँ और मैं याज्ञिक घराने से संबंध रखता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे जो आज्ञा दी, वृंदावन में विद्वानों ने जो निर्णय लिया, हमारे परम आदरणीय श्री राजेश पांडे जी, पंडित श्री राजेश पांडे जी, पंडित श्री चंद्रमणि पांडे जी आदि आदि कई विद्वानों ने कई दिन से चर्चा करके निष्कर्ष निकाला है। कोई एक दिन की चर्चा नहीं है।
हम लोग इसमें कम से कम 20 दिन से लगे हुए हैं, तब जाकर ये निर्णय हुआ। नंदगांव से हमारे भाई श्री हरिमोहन गोस्वामी जी, और ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का भी यही निर्णय है। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रज के मंदिरों का संगठन है, उसका भी निर्णय है 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। अब एक मंदिर में कहीं एक को मन रही, 31 को मन रही है, कहीं एक को, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। देखिए काशी में कहाँ क्या कहा गया, अगर उस पर ध्यान दें कि लोग कह रहे हैं कि काशी में निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो पिछले वर्ष ही 1 साल पहले ही परम वंदनीय कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य परम वंदनीय श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज, जिनका मुझ पर अपार स्नेह है, उनके अध्यक्षता में उनके द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था 1 वर्ष पहले, जिसमें पूरे भारत के पंचांगकारों को एकत्रित किया गया। और सभी पंचांगकारों ने उसी काशी में एक मत से निर्णय लिया कि अगले वर्ष 2024 में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को नहीं मनाई जाएगी। जिस सभा में राम जन्मभूमि के लिए मुहूर्त देने वाले मुहूर्त के सबसे बड़े ज्ञाता परम वंदनीय पंडित श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी भी उपस्थित थे। जब शंकराचार्य निर्णय कर रहे हैं, फेसबुक पर हर दूसरा आदमी, गूगल पर हर दूसरा आदमी कुछ भी लिख देता है जो मन में आता है, ऐसे ऐसे वक्तव्य लिख रहे हैं कि हमको हंसी आती है। ये लोग कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं, संस्कृत का श्लोक लिख रहे हैं और श्लोक का अर्थ कुछ और कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर लीजिए। मैं जयपुर में जो धर्म सभा हुई उसका निर्णय जो लोग दे रहे हैं, जयपुर की उस धर्म सभा में विरोध हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक पक्ष ने उसका बाइकआउट किया है, उस पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई गई है, और राजस्थान के अधिकांश भागों में और भारत के अधिकांश भागों में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जा रही है। अगर 4 पंचांग कह रहे हैं 31 अक्टूबर के लिए, तो 80 से ज्यादा पंचांग नाम सहित आपको बता सकता हूँ। निर्णय सागर है, मार्तंड है, विश्व विजय है, ब्रजभूमि है, राजधानी है, आदि आदि कितने पंचांग हैं, जिसमें 1 नवंबर को है। 4 और 80 की तुलना आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अंत में कहूँगा, आप 31 को मनाइए, आप 1 को मनाइए, लड़ाई का विषय मत बनाइए। ये पंचांगकारों की जो लड़ाई है ना, वो सनातन धर्म पर भारी पड़ रही है। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपका मन कर रहा है, तो 1 को नहीं मनाने का समय तो 31 को मना लीजिए। आप 31 को मनाइए। लक्ष्मी जी हमारे घर में जिस दिन भाव हो, मुहूर्त देखिए प्रदोष तो लगी जाएगी। शास्त्रोक्त निर्णय तो 1 नवंबर का होगा, लेकिन फिर भी जो 31 को मना रहे हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, फिर वो 31 को मनाए। अरे ये लक्ष्मी जी ने, महालक्ष्मी जी ने अवसर दिया है, 1 दिन क्यों 2-2 दिन पूजा करने का अवसर दिया है। दोनों दिन लक्ष्मी आएंगे, ऐसा मत सोचिए कि 31 को ही आएंगे या 1 को ही आएंगे। दोनों दिन लक्ष्मी आने वाली है, आनंद लीजिए। हम तो कहते हैं सभी लोग 2-2 दिन कर लीजिए ना पूजा। अरे 5 दिन का त्योहार है ना, 6 दिन का बन रहा है, क्या समस्या है। आप 6 दिन मनाइए ना त्योहार को। धनतेरस आदि सभी त्योहारों का निर्णय, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज कब मनाई जाएगी, इसका एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप लोगों ने धैर्य रखा, उसके लिए धन्यवाद।